तिहाई अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। ये एक्शन कमेटी वालों के साथ भी बैठेंगे। ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। उल्टी गिनती गिनने वाले खुद भी सीधे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 अरकान की जरूरत है। हम तीसरे मरले में भी कामयाब होकर हुकूमत बनाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे आम से खिताब। कहा एक्शन कमेटी में शामिल लोगों की अक्सरियत मुहिब वतन है। चंद लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा कुछ और है। हम मिलकर इन्हें एक्सपोज करेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कौमी मफाद की वजह से इनके साथ इस्लामाबाद इनके साथ हर मसला का मुकाबला करने के लिए थे। अगर उन्होंने हमसे लड़ाई छेड़ना है तो छेड़े। कश्मीर के अवाम के वोट का इज्जत करे, वोट का गिनती करने दे, जिसका वोट निकले उसका हुकूमत बने। मैंडेट पर डाका बर्दाश्त नहीं, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग को 2 टोक पैगाम। कहा कश्मीर इंतखाबात में वोट का एहतराम किया जाए, मुनसिफाना इंतखाब कराएं, जिसका वोट हो उसी की हुकूमत बने। यही जमहूरियत का असल और कश्मीरी अवाम का हक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी मुफाद को मुकदम रखा। हम इस अवाम के साथ खड़े हैं ताकि मुल्क को दरपेश मसाइल का मुकाबला किया जा सके। हमारे लिए पाकिस्तान और अवाम का मुफाद सबसे अहम है। अगर कोई हमसे लड़ाई चाहता है तो लड़ाई छेड़ ले, हमें एहतजाज करना भी जानते हैं। 10 अगस्त को कश्मीर के अवाम से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, बल्कि अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। अगर कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके वोट के साथ जुल्म हुआ, तो मैं खुद अवाम के साथ खड़ा रहूंगा, उनके साथ बैठूंगा और उनके हक के लिए एहतजाज करूंगा। आसिफा भुट्टो की 10 अगस्त को तीर के निशान पर मोहर लगाने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस्लामाबाद एहतजाज में 20 लाख नौजवान लाने का ऐलान। सुहेल अफरीदी का कहना है कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए उनकी तैयारियां जारी हैं। अब तक 4 लाख रज़ाकार खुद को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि एहतजाज में शिरकत के लिए वो तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजाद सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी और रियासुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। रोज़े रसूल पर हाज़िरी के मौका पर ज़ियारत खास की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा, एक मुल्क पर हमला, तीनों मुमालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब उर्दवान के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदे का खैर मकदम। कहा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा हुरम के साए में तय पाया। मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। मक्का दिफाई मुआहदे का इस्लामी ममालिक की जानिब से भरपूर खैर मकदम। अहम पेशरफ्त करार दे दिया। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम कहते हैं कि मक्का मुआहदा खिते के अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। इज्तिमाई दिफा पर मबनी ये मुआहदा सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और दिफाई सनत के मुश्तरका मनसूबों को मजीद मजबूत करेगा। यमन, बहरीन समेत दीगर ममालिक ने भी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुआहदा पूरे खिते के लिए खैर, बरकत, अमन और इस्तेहकाम का जरिया बनेगा। से मुल्की दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में जश्न। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों की अहम सरकारी इमारतें सबसर सुर्ख रोशनियों से जगमगा उठी। पाकिस्तान के अहम सरकारी इमारतों को सब्ज और सुर्ख रोशनियों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। तीनों ममालिक के कौमी परचम लहरा दिए गए। सऊदी अरब के नुमाया मकामात और टावर सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के कौमी परचमों से जगमगा उठे। तुर्किया में भी मुआहदे पर खुशी का इजहार। मक्का दिफाई मुआहिदा भारत में सफ़े मातम बिछ गए। गोदी मीडिया का हस्बे आदत वावेला जारी। दिफाई ताउन का बढ़ता हुआ दायरा भारत के लिए एक नया चैलेंज करार दे दिया। खिते में ताकत के तवाज़ुन पर भी असरअंदाज हो सकता है। गोदी मीडिया ने पाक, सऊदी, तुर्किया दिफाई ताउन को पाकिस्तान के लिए अहम करार देते हुए इसके मुमकिन स्ट्रेटेजिक फवाइद का एतराफ़ भी कर दिया। कहा कि दिफाई इंसमाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार से पाकिस्तान की जंगी
जंगी तैयारियां मजीद मजबूत होने का इम्कान है। मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान के लिए तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई आसान हो सकती है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितन ख्वारिश के 10 दहशतगर्द हलाक, 12 गिरफ्तार, पाक फौज का एक और वादा जवान मादरे वतन पर कुर्बान। हंगों में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ले ली। कैप्टन हमजा जवानों के हमरा बहादुरी से लड़े और शहीद। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद हमजा अकरम को खिराज अकीदत। बलोचिस्तान के इलाके कमेला और आसिमाबाद में फितन हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 2 लाशें बरामद। शौकत मामा समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 68 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर किया गया। दहशतगर्दों की बनागाहें खत्म करके फितन हिंदुस्तान के झंडे हटा दिए गए।